जिन्होंने गोलियां चलाई आपस में जिधर से चली, दोनों ही ग्रुप कांग्रेस पार्टी के हैं। दोनों ही रणदीप सुरजेवाला के कार्यकर्ता कह लीजिए या उनको सुरजेवाला के गुंडे कहें, तो मैं कहूँगा रणदीप सुरजेवाला जी आज बता चुके हैं। करवाने वाले भी रणदीप सुरजेवाला के वर्कर थे और चेयरमैन भी रणदीप सुरजेवाला का ही था। सुरजेवाला की कार्यकर्ता है, उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ आरोप लगाए, उसका पर्चा दर्ज करवाया। इसमें पुलिस की तारीफ नहीं कर रहा है, मैं तो कहता हूँ पुलिस का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है। और इस प्रकार वो सारे असामाजिक तत्व हैं, सारे गुंडा टाइप लोग हैं। कोई कहते हैं ये व्यापारी है, मैं व्यापारी नहीं कहता, ये सारे मिले हुए हैं, सारे गुंडे हैं। नमस्कार, इस समय हम कैथल के विधायक लीलाराम के निवास स्थान के बाहर मौजूद हैं। अक्सर विधायक लीलाराम अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आज फिर विधायक लीलाराम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज क्या कुछ पूरा मामला है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि अधिकारी उनके नहीं सुनते हैं। लेकिन आज क्या कुछ विषय उस बारे में हम जानेंगे। और अधिकारी नहीं सुनते उसके बारे में काफ़ी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या कुछ एक्शन मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया वो भी हम सवाल उनसे करेंगे। लेकिन आज क्या विषय है कि विधायक लीलाराम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, आइए सुनो। प्रेस वार्ता का एक ही विषय है। कल कैथल में तितरम थाना के सामने काफ़ी राउंड गोलियां चली और कैथल जिले की कानून व्यवस्था को लेकर के ही दो बात कहने का हमारा मन था, इसलिए मैंने आप साथियों को तकलीफ दी। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या लगा सर, किस तरह की तकलीफ ऐसी लगी, उसमें आप अपनी बात उसमें रखो। मेरे को कल पूरे शहर के सारे प्रकरण को देख करके और पिछले हालात को देख करके यही लगा कि ये सारा सुनियोजित है। और दोनों जिन्होंने गोलियां चलाई आपस में जिधर से चली, दोनों ही ग्रुप कांग्रेस पार्टी के हैं। दोनों ही रणदीप सुरजेवाला के कार्यकर्ता कह लीजिए या उनको सुरजेवाला के गुंडे कहें, दोनों ही सुरजेवाला की टीम थी। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि समय समय पर ये कांग्रेस वाले या कह लीजिए सीधे तौर पर कहूँगा रणदीप सुरजेवाला जी आज बुखड़ा चुके हैं। उनकी पार्टी अंतिम सांसें गिन रही है, इसलिए वो बुखड़ाहट में अनाप शनाप तरह के क्रियाकलाप करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। और आपने पिछले काफ़ी दिनों से देखा होगा, जो शिकायत करते हैं या जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है वो भी कांग्रेस के ही होते हैं। जैसे मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि कैथल के नगर पालिका का चेयरमैन था, उसको रिश्वत के आरोप में पकड़वाने का काम किसने किया। पकड़वाने वाले भी रणदीप सुरजेवाला के वर्कर थे और चेयरमैन भी रणदीप सुरजेवाला का ही था। कुछ दिन पहले RKSD कॉलेज में एक सुरजेवाला की कार्यकर्ता है, उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ आरोप लगाए, उसका पर्चा दर्ज करवाया। और ये कल की जो घटना है ये बड़ी निंदनीय घटना है। कैथल पूरे जिले की शांति को भंग करने वाली बात है। और इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन को भी और सरकार को भी भाई इस पर सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए। दोनों तरफ से अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उन सारे हथियारों की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो भी इसमें संलिप्त है, मैं कहूँगा उनमें कोई बढ़िया आदमी तो है नहीं। दोनों ग्रुप कांग्रेस के हैं और दोनों सारा गुंडागर्दी समय समय पर करते रहते हैं। और पहले भी इनकी कई रिपोर्टें, कई क्लिप या कई बार इनके घटनाक्रम शहर में इस प्रकार के हुए। और इनके खिलाफ सरकार से मेरा अनुरोध है कि सख्ती से कार्रवाई करें, और नहीं तो ये लोगों को जीना हराम कर देंगे। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है, सरकार से भी और हरियाणा पुलिस से भी। जी, ये पुलिस का तो फेलियर है सर। थाना के बाद जो अवैध अस्त्र लेके थाना में जाते हैं पंचायतों में, उसके बाद थाने के सामने ही जबकि सरकार आपकी है, पुलिस का नहीं, ये मैं कोई इसमें पुलिस की तारीफ नहीं कर रहा है, मैं तो कहता हूँ पुलिस का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है। और इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी लिपापोती की जा रही है। और एक बार वहाँ झगड़ा होने के बाद उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हॉस्पिटल में आकर के भी
वो रिवॉल्वर निकालते हैं और एक दूसरे पर मारपीट करते हैं। इसमें पुलिस का फेलियर है पूरे तौर पर। मैं कोई इसमें पुलिस का पक्ष नहीं लेता, ये पुलिस का फेलियर है इस पूरे बारे तौर में पर। आपने जिला अध्यक्ष से कोई बातचीत की? जो शहर की व्यवस्था, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, इस बारे में कोई आपकी बातचीत हुई हो कल से? किससे बात करनी थी? जिला पुलिस अधीक्षक से कानून व्यवस्था को लेके? ना मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई और न मैंने बात उनसे की, परंतु मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि ये एक पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार घटना हो चुकी है और सरकार को इन पर सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए। विधायक जी, आप सरकार का मैं मंगलवार को सीएम साहब से मिलूंगा और पूरे तौर पर सीएम साहब के सामने ये बात रखूंगा। और जब से ये गुलमोहर सिटी का मसला आया है, मेरे को तब से ही अंदेशा था कि इस प्रकार की घटना होगी, किसी न किसी दिन कैथल में इस प्रकार की वारदात होगी, क्योंकि इसमें जो लोग लगे हुए हैं ना, वो सारे असामाजिक तत्व हैं, सारे गुंडा टाइप लोग हैं। कोई कहते हैं ये व्यापारी है, मैं व्यापारी नहीं कहता, ये सारे मिले हुए हैं, सारे गुंडे हैं। पहले भी आपने जो सुरजेवाला के टाइम में जो दल सिंह रेडिया और कहीं उनकी जो हत्या हुई थी, वो मामला भी आपने उठाया था, तो क्या लगता है कि सुरजेवाला गुट में ज्यादा गुंडागर्दी का माहौल है? कैसे लगता है? नहीं, 100% गुंडागर्दी का माहौल है और मैं समय समय पर ये बात मैंने उठाई भी है, यहाँ तक नहीं मैंने सरकार के सामने भी रखी है। और जब कभी सुरजेवाला जी चिकनी चोपड़ी बातें करते थी, तब भी मैंने उनका जवाब देने का काम किया है कि सुरजेवाला जी, आप अपने गिरेबान में झांक करके देखें, आपके खुद के कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे, उसका कत्ल हुआ। दल सिंह रेडिया जी हमारे सम्मानित साथी थे, बड़े भाई थे, उनका यहाँ पर मर्डर हुआ, परंतु आज तक रिजल्ट क्या? 0। मैंने अपनी सरकार से खुद भी मांग की थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और समय समय पर इनके खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय समय पर इनकी क्लिप, इनकी वीडियो जारी भी होती रही हैं। और मेरा आपके माध्यम से मैं बार बार अनुरोध करता हूं सरकार से कि सरकार पता नहीं क्यों पीछे हटती है, इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधान जी, जैसे कि कैथल में एक कॉलोनी में लाइट का मामला था, लंबे समय तक लाइट नहीं आई, लोगों ने डीसी निवास पे प्रदर्शन किया, पत्रकार भी कवरेज करने के लिए पहुंच गया, पत्रकार को मेन बना के उसको पर्चा दर्ज कर दिया और मीडिया सेंटर में आज तक पुलिस नहीं आई। 20-20 पुलिसकर्मी पत्रकार को उठाने के लिए आते हैं, पत्रकार को देख के वो सिर्फ साइन करा के चले जाते हैं, उसके बाद उसके दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है? इस प्रकरण का मेरे को नहीं पता है, मैं इसको पता होता तो फिर ही तो जवाब दूंगा। मैं बता रहा हूँ, सर बराबर में बैठे हैं कि इसको उठाने के लिए 20-20 पुलिसकर्मी आ रहे हैं कि सिर्फ ये कवरेज कर रहा था, डीसी निवास के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, इसका कसूर सिर्फ इतना ही था, इसको बना दिया कि ये प्रदर्शनकारियों को लेके आया। लाइट की जिम्मेदारी तो प्रशासन की देने की है। अगर वो मांग करता है, आपके दरवाजे में भी लोग प्रदर्शन करते हैं, आप पर्चे थोड़ी कराते हैं किसी के। नहीं, कहीं न कहीं उनको लगा होगा कि ये लेके गया प्रदर्शनकारियों को, पत्रकार को कौन सी छूट है इस बात की भाई वो गलत करेगा? तो हम भी आते हैं आपके कवरेज करने के लिए, थोड़ी कि आप नहीं, मैं ये थोड़ी कि मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर प्रशासन को कहीं उनको कोई शक लगी होगी तभी किया होगा, अगर ऐसा किया है तो फिर वो गलत भी है। अगर मान लो पत्रकार निष्पक्ष है और उसका कहीं रोल नहीं और पुलिस इस प्रकार की वारदात करती है या इस प्रकार की गड़बड़ करती है या पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करती है, मैं तो उसको भी गलत कहता हूँ। मैं कभी इस बात का कोई पक्षपात नहीं करता कि जो गलत है मैं उसको गलत कहता हूँ, चाहे वो मेरे खिलाफ भी जाती है कोई बात। विधायक जी, दोनों व्यापारी कौन थे जो आप सुरजेवाला के गुट के नाम बता रहे हो कि उनके बंदे थे? कुछ नाम उनका? व्यापारी कहाँ है वो तो जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग हैं। वो अखबार ने लिखा था, शहर के व्यापारी हरीश गर्ग, वहाँ किसी ने व्यापारी बना दिया। किस चीज़ का व्यापार है, इसका क्या बिजनेस है? ये भी असामाजिक तत्व है, सुरजेवाला का आदमी है। और मेरे पास तो मैं एसपी से या सरकार से इसके लूप होल मिल करके और बताऊंगा ये पिछले समय में, लंबे समय से इसकी क्या क्या कारगुजारियाँ हैं। अब मौका आ गया, मैं ये भी सीएम को लिख करके दे करके आऊँगा। कहाँ का व्यापारी है, किस बात का व्यापार है? कोई व्यापार नहीं, कोई काम नहीं। जमीनों पर, अवैध जमीनों पर कब्जे करना, गरीब लोगों को सताना, ये व्यापार है बस, और तो कोई व्यापार नहीं। इससे पहले भी आपने सीएम के समक्ष कई कैथल के मुद्दे जो रखे हैं, क्या मान ली जाए कि आपके मुद्दों पर जो आप देते हो ज्ञापन, सीएम को संज्ञान लिया जाता है? नहीं, इस बात पर तो मैंने सीएम साहब के सामने जो भी डिमांड मांग रखी है उन पर हर बार गौर हुआ और उन पर संज्ञान लिया गया और उन पर कार्रवाई भी हुई है। कैथल के बारे में मैंने आपके माध्यम से पहले भी कहा था भी जो भी सीएम साहब के, चाहे विकास कार्यों की बात है,
जो हमने उनके सामने रखी उनको फौरी तौर पर मुख्यमंत्री ने उनको पूरा करने का काम भी किया। सर सफाई घोटाला में आपने कहा था कि मेरे गांव में, खुद आपने मीडिया के सामने कहा था मेरे गांव में इतने में सफाई नहीं हुई, वहां पे आपने सीएम को भी कहा था विजिलेंस की जांच की, परंतु नतीजा आज सिर्फ एक जेई को लेकर किसी पे भी कार्रवाई नहीं देखी गई। देखो वो कार्रवाई करनी है सरकार ने, परंतु उसकी तुरंत विजिलेंस इंक्वायरी सीएम साहब ने बोल दी थी। और मैं पुनः आपके सामने कहता हूँ कि मैंने उस टाइम भी कोई पक्षपात नहीं, मैंने सीधे तौर पर नाम रख करके कहा था कि मैंने डीसी साहब से भी बात की, एसडीएम साहब से भी की, और उन मेरे हल्के के जितने गांव के सरपंच थे मैंने उनसे भी बात की। जब कहीं से भी कोई जवाब ठीक नहीं आया तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये गड़बड़ हुई है, घोटाला हुआ है। सर आपने कहा सफाई कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, तो आपने मान लिया गोलियां चली हैं सर। यहाँ शहर में पूरा शहर कचरे के ढेर में बदला जा चुका है। पार्क ऐसा हो चुका है कि आप पार्क में खुद भी आना नहीं पसंद करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे आप विधायक हैं? कौन से पार्क की बात? कैथल जवार पार्क कचरा हो चुका है, पूरा का पार्क कचरा हो चुका है, मतलब पार्क रहा ही नहीं होगा। चिल्ड्रन पार्क टूटे हुए हैं सर, चिल्ड्रन झूले नहीं, कचरा ही हो चुका है पूरा सर। नहीं, पूरा कचरा नहीं कहे, मैं तो जाता रहता हूँ। नहीं आप जाते नहीं आप जवाहर चौधरी देवीलाल पार्क में जाओ, कितना बड़ा पार्क है, कितना बढ़िया जवार पार्क पार्क है। की बात कर रहा हूं। हाँ, जवाहर पार्क में भी मैंने जब एक दिन मेरे संज्ञान में ये बात आई थी, मैंने तभी उसकी फोटो मंगवा करके डीसी साहब को भेजी, ईओ साहब को भेजी, और उस पर कार्रवाई भी हुई। 2 महीने से सफाई कर्मी है ही नहीं वहाँ पे, सफाई कौन करेगा? नहीं, पूरी टीम है। नहीं सर, है ही नहीं, ठेका ही नहीं है, अब ठेका ही नहीं है, नहीं तो अब करे कौन? देखो, अब मेरे को 10 दिन 5 दिन का पता नहीं, 2 महीने 2 महीने नहीं भाई, पूरा ऑन रिकॉर्ड है सर ये तो। फिर ये शहर में हमारे पास 400-500 कर्मचारी हैं। अगर ऐसी बात है तो आज ही कह करके हाँ। कल से काम शुरू हो जाएगा। ठीक है विधायक जी, इधर कोरोना महामारी चल रही है, उधर आपकी सरकार 5 राज्यों में चुनाव करा रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, देखो उसमें तो चुनाव आयोग ने पूरे सख्ती से आपके सामने है, उन्होंने नियम कानून लागू किए हैं कि कोई भी रैली नहीं होगी, इकट्ठे होकर के ग्रुप में डोर टू डोर नहीं जा सकते। शायद इससे बढ़िया तो कोई रास्ता या प्रक्रिया कोई सरकार अपना नहीं सकती जो इस सरकार ने अपनाई है, और जो चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को अपनाया। इसमें तो कोई मतलब उन्होंने कह दिया भी 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई भी रैली। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि चुनाव में और रैली ना हो, पूर्णतः बैन है, और इससे बढ़िया कोई सिस्टम हो भी नहीं सकता। और समय पर चुनाव करवाना यह सरकार का धर्म भी और फर्ज भी बनता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और जबकि चन्नी ये कह रहे हैं कि 70,000 कुर्सियां लगी थी, मात्र 700 कुर्सियां लोग वहां पहुंचे थे। आपने देखा नहीं होगा कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग रोके गए हैं वहां। तो ये चूक नहीं है, ये तो एक षड्यंत्र था। मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये षड्यंत्र है, कांग्रेस द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। वहां पर तो लाखों लोगों ने आना था, 4,000 से ज्यादा तो बसें थी रैली के लिए। और आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, आज के भी अखबार पूरे भरे पड़े हैं कि किस प्रकार से जगह जगह पर बसों को रोका गया। हजारों आपके मीडिया के माध्यम से आप क्लिपें सामने आ रही हैं, और वहां पर मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। तो ये तो एक सुनियोजित तरीके से, या और इसका कांग्रेस को इसी चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नतीजा आपके सामने आएगा। कैथल के विकास के लिए सर क्या रोड मैप है सर?